जय महाकाल। कन्या राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा जून का महीना। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे। और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, करियर की दृष्टिकोण से महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। जी हाँ, दशम भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में रहेंगे। इससे आपको अपने काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से करने पर ध्यान देना होगा ताकि आप अपने आप को सिद्ध कर सके, अपने आप को प्रूफ कर सके। आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि यदि आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत है और आपका स्थानांतरण इस समय हो सकता है, यानी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इस दौरान विभाग में परिवर्तन होने के योग भी बन सकते हैं। विशेषकर वर्ष से पूर्व उत्तरार्ध में 14 जून तक ऐसा होने की प्रबल संभावना है। उसके बाद बुध ग्रह आपके दशम भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आप बहुत मेहनत और हाजिर जवाबी से अपना काम करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। आप ऐसे में निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम होंगे और जो निर्णय आप लेंगे वो लोगों को आसानी से समझ नहीं आएंगे। हालांकि वे आपके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान रहेंगे और 3 तारीख को अपनी उदय अवस्था में आ जाएंगे, जिससे व्यवसाय की यात्राएं आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगी। आपके व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको सफलता प्रदान करवाएगा। आपकी परियोजनाएं पूरी होने लगेंगी और जो काम आपके अटके हुए थे वह भी इस समय पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में यह समय व्यापारियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ, इसलिए आपको सावधानी से काम लेना होगा। एक तरफ तो शनि महाराज छठे भाव में विराजमान होकर किसी गंभीर बीमारी को पनपने का संकेत दे रहे हैं। यदि आप अनुशासित होकर अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो यही शनिदेव आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकते हैं और आपको कोई लंबी चलने वाली बीमारी पीड़ित कर सकती है। तो ऐसे में आपको शराब और अन्य प्रकार के नशों से तो खासा दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। इस समय शनि महाराज आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। इसके विपरीत यदि आप अपनी ओर से सावधानी रखते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगे और किसी भी बीमारी से लड़ने में आपकी पूरी तरह से मदद भी करने वाले हैं। तो देखिए, आपको अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। दूसरी तरफ अष्टम भाव में मंगल महाराज भी विराजमान रहेंगे, जो किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा करा सकते हैं। इस दौरान रक्त संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि मंगल के ऊपर शनिदेव का प्रभाव होगा। आपको अनियमित रक्तचाप या रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको अपनी दिनचर्या में खासा बदलाव लेकर आने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में आप योग, मेडिटेशन और व्यायाम का सहारा अवश्य ही लें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना आर्थिक रूप से मध्यम रहने की संभावना है। जी हाँ, सर्वप्रथम तो छठे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो वहां से आपके द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप किसी विशेष कार्य के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं या किसी से उधार भी ले सकते हैं। इस दौरान कर्ज भरने के योग बन सकते हैं। आपको हिसाब किताब लगाकर ये ध्यान देना चाहिए कि कितना कर्ज लेना है और कितना नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जरूरतों से ज्यादा कर्ज लेकर आप बाद में उसे चुकाने में परेशान हो जाएं। अच्छी बात यह रहेगी कि पूर्व में लिया हुआ कोई कर्ज चुकाने के लिए आप कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। नवम भाव में 4 ग्रहों का समावेश आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अष्टम भाव में उपस्थित होकर मंगल महाराज आपको गुप्त आय प्रदान करवा सकते हैं। तो ऐसे में जून के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक जीवन मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है।
तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो ये महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आपके प्रियतम आपके दिल से जुड़े रहेंगे और आपके सुख दुख का एहसास उन्हें पूरी तरह होगा। आप अभी उनके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहेंगे, यानी तैयार रहेंगे। आपके रिश्ते की ये खूबसूरती है कि दोनों एक दूसरे का भरपूर सम्मान भी करेंगे और एक दूसरे के समय की इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। अपने परिवार वालों से भी आप अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं, जिससे परिवार में भी उनका स्वागत हो सकता है। ये महीना उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो अभी तक अकेले हैं। उनका विवाह होने के योग इस महीने बनने वाले हैं। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जी हाँ, सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और उनके एक और शनि और दूसरे और मंगल भी विराजमान रहने वाले हैं, जिससे सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में रहने वाला है। ये समय वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी जनक हो सकता है। ऐसे में आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है, जिसका सीधा सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा और आप दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ही समझदारी के साथ काम लेने की आवश्यकता है। यदि आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य समस्या परेशान कर रही है तो ऐसे में आप उनका साथ अवश्य ही दें, ना कि उन्हें नजरअंदाज करें। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। जी हाँ, दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप आपके परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, देवी के दर्शन करने जा सकते हैं अथवा खूबसूरत जगहों पर घूमने फिरने के योग भी बन रहे हैं। परिवार के साथ वेकेशन बिताना आपको बहुत सुकून देने वाला है, जिसके लिए आप पहले से योजना भी बना रहे थे। शुक्र 12 जून को दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। आपके व्यवसाय में परिवार के लोग सहयोग भी करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यावसायिक कार्यों से पारिवारिक आमदनी बढ़ेगी और आपकी संपत्ति प्राप्ति के रास्ते भी खुलने लगेंगे। अष्टम भाव में मंगल के अपनी ही राशि में विराजमान होने से पिताजी के अनेक स्रोतों से धन के लाभ हो सकते हैं, लेकिन उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी मंगल महाराज दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको उनका खासा ध्यान रखना है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जून का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक उपाय बता देती हूँ। जी हाँ, आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा खिलाना है, बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लेना है और शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई बांटनी है। बुधवार के दिन गौ माता को भीगी हुई साबुत मूंग की दाल आपको अपने हाथों से खिलानी है। तो ये उपाय आपको अवश्य ही अपनाने हैं। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।